क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव और मां पार्वती के दिव्य विवाह में कौन-कौन शामिल हुआ था? तो आइए इस अद्भुत कथा को विस्तार से महसूस करते हैं। हिमालय की गोद में जहां बर्फ से ढकी चोटियां स्वर्ग का आभास देती हैं, वहां राजा हिमवान के महल में एक अनोखी तैयारी चल रही थी। हिमवान पुत्री मां पार्वती, जिनका जन्म ही शिव को पाने के लिए हुआ था, आज अपने तप और प्रेम का फल पाने वाली थीं। दूसरी ओर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने अनोखे बारात के साथ तैयार थे। ये कोई साधारण बारात नहीं थी। शिव की बारात में देवता ही नहीं, बल्कि भूत प्रेत, पिशाच, योगी, नाग और गण भी शामिल थे। सबसे आगे थे उनके प्रिय वाहन नंदी और उनके साथ थे भैरव, गणेश के गण और अनगिनत अदृश्य शक्तियां। जब ये अद्भुत बारात हिमवान के द्वार पर पहुंची तो वहां उपस्थित सभी लोग चकित रह गए। कोई हंस रहा था, कोई डर रहा था, क्योंकि शिव का रूप अत्यंत विरक्त और रहस्यमय था। जटाओं में गंगा, शरीर पर भस्म, गले में सर्प और त्रिनेत्र। माता पार्वती की मां मैना देवी इस रूप को देखकर घबरा गईं। उन्हें लगा कि उनकी सुंदर और कोमल पुत्री के लिए ये वर उचित नहीं है। उन्होंने तुरंत पार्वती से कहा, पुत्री, ये कैसा वर है? लेकिन पार्वती मुस्कुराईं, क्योंकि वे जानती थीं ये कोई साधारण रूप नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड का सत्य है। तभी सभी देवताओं ने मिलकर शिव से विनती की, हे महादेव, कृपया अपना दिव्य और सुंदर रूप धारण करें। और फिर हुआ एक चमत्कार। शिव ने अपना सौम्य, तेजस्वी रूप धारण किया, ऐसा रूप जिसे देखकर स्वयं देवता भी मोहित हो गए। अब वे एक आदर्श वर की तरह दिख रहे थे, शांत, सुंदर और दिव्य। विवाह के मंडप में ब्रह्मा ने यज्ञ की व्यवस्था संभाली और विष्णु ने पार्वती के भाई के रूप में सभी रस्में निभाईं। चारों ओर गंधर्वों का मधुर संगीत गूंज रहा था, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और ऋषि मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। पूरा वातावरण इतना पवित्र था कि मानो स्वयं सृष्टि इस मिलन का उत्सव मना रही हो। और फिर वो पावन क्षण आया, जब शिव और पार्वती ने एक दूसरे का हाथ थामा। ये केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि शिव और शक्ति का संगम था, वो ऊर्जा जिससे सृष्टि का संतुलन बना रहता है। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और हर दिशा में हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। कहते हैं, इस दिव्य विवाह की एक झलक मात्र से ही मन के सभी भय और दुख दूर हो जाते हैं। ये हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से होता है। अगर आप भी इस पवित्र मिलन की ऊर्जा को महसूस करते हैं तो दिल से एक बार जरूर कहें, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमः। कृपा करके मेरे चैनल को और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।